हेलो दोस्तों, आप सभी का अपने इस YouTube चैनल में स्वागत है। आज आप सभी लोग त्रिकोणमिति में कुछ वैल्यू निकालना सीखेंगे। जैसे देखिए, साइन 120 अंश का मान निकालना, साइन 330 अंश का मान कैसे निकालते हैं, साइन 330, tan 210, ये सब का मान कैसे निकालते हैं, इसको रटने की जरूरत नहीं है, बहुत ही आसानी से आप इसको निकाल सकते हैं। तो चलिए देखते हैं ये सब वैल्यू कैसे निकालेंगे और निकालने का सबसे आसान तरीका क्या है उसको समझते हैं। तो इसको जानने के लिए पहले थोड़ा सा हम यहाँ पर समझ लेते हैं। देखिए, ये आपका है प्रथम चतुर्थांश, ये प्रथम चतुर्थांश है, और ये आपका द्वितीय, और ये तृतीय चतुर्थांश है, और ये चतुर्थ चतुर्थांश है। चार पार्ट में हो गया है, जिसमें देखिए ये यहाँ पर एक राउंड लेवल पूरा होता है तो 360 अंश का कोण बनता है, कंप्लीट एंगल। और ये आपका 90 है, ये 180 डिग्री है, और यहाँ 270। बस ये आपको बना लेना है। इसके बाद देखिए क्या करना है, यहाँ पर आपको लिखना R प्लस का मतलब होता है जो साइन के वैल्यू होते हैं, साइन, कास, टैन, काट, सेक, कोसेक, ये जो नाम होते हैं ये सब पूरा नाम इसमें प्लस होंगे। अब ये पूरा प्लस होंगे, इसका क्या मतलब है अभी आगे आप समझेंगे। इसमें दो वैल्यू केवल प्लस होंगे, साइन और कोसेक, साइन और कोसेक। दो नाम इसमें आपको लिखना है, टैन और काट। दो वैल्यू इसमें लिखना है, कास और सेक। ये देखिए, बस केवल यही दो नाम आपको याद रखना है और बहुत ही आसानी से आप इसका मान निकाल सकते हैं। इसके बाद देखिए, अब आपको और क्या याद रखना है, यहां से देखिए साइन, कास, साइन, कास, टैन, कॉट, सेक, कोसेक। ये जो वैल्यू हैं, ये 6 नाम जो दिए गए हैं, इनको सीरियल से आप ऐसे लिख लेंगे, साइन, कास, टैन, कॉट, सेक, कोसेक। इसके बाद ऐसे दो का आप पेयर बना लीजिए, दो का जोड़ा बना लीजिए। यहां से ये दो को एक में मिला करके जोड़ा बना लीजिए। अभी बताते हैं आगे कि ये इसका क्या अर्थ है। अब यहां से देखिए, साइन का जब नाम हम चेंज करेंगे तो कास लिखेंगे, अगर कास का नाम चेंज करना होगा तो साइन लिखेंगे। और ये नाम कब चेंज करेंगे, देखिए अब हम आते हैं पहले क्वेश्चन पर। बहुत ही आसान तरीका, बहुत ही सिंपल तरीका है, बहुत ही आसानी से आप समझ सकते हैं। केवल आपको ये पता होना चाहिए, इस प्रथम चतुर्थांश में सारे के नाम प्लस होंगे, सब नाम प्लस होंगे, सभी नाम प्लस होंगे। इसमें दो नाम केवल प्लस होंगे, इसमें टैन और काट, कास और सेक। यही जो नाम दो नाम लिखेंगे, यही आपको याद रखना है। इसके बाद देखिए क्या करना है, साइन 120 अंश, साइन 120 अंश का मान हमको निकालना है। तो हम साइन 120 अंश देखते हैं कि साइन 120 अंश हमारा यहाँ आ रहा है, जो कि 90 से ज्यादा है और 180 से कम है। तो 120 लिखने के दो रास्ते हैं, दो प्रकार से 120 लिखा जा सकता है, 90 में 30 प्लस करके या 180 से 60 माइनस करके। तो दो तरीके से इसको हम लिख सकते हैं, यानी 120 अंश का कोण लिखने का दो तरीका है, या तो 90 में 30 जोड़ दें या तो 180 से 60 घटा दें। अब देखिए, इसको हम लिखते हैं साइन 90 प्लस 30, साइन 90 प्लस 30। अब आपको केवल यही देखना है कि जब आगे 90 लिखा रहेगा तब इसका नाम चेंज हो जाएगा, साइन का नाम चेंज हो जाएगा और चेंज होके यही बनेगा कास। अब देखिए चेंज कब होगा, साइन 90 प्लस थीटा या साइन 270 प्लस थीटा, ये प्लस हो या माइनस हो। यानी अगर कोण में आगे का कोण 90 है या 270 है, 90 अंश है या 270 अंश है, तब नाम बदल देना है, यानी साइन का नाम बदल के कास करना है। इस दो वैल्यू पर हमको क्या करना है,
नाम बदलना है, नाम बदलना है इन दो पर, यानी कि साइन और 90 और 270 पर बदलना है, यानी 90 270 पर बदलना है, यानी यहां लिख लीजिए 90 और 270। नाम कब बदलेगा? जब आगे कोण के आगे 90 या 270 लिखा रहेगा, तब साइन या tan हो कोई भी वैल्यू आगे लिखा हो उसका नाम बदल जाएगा। और अगर आगे यहां देखिए, अगर आगे आपका ऐसे लिखा है tan 180 प्लस थीटा या माइनस थीटा लिखा है, या आपका लिखा है काट 360 प्लस थीटा या माइनस थीटा लिखा है, तब नाम नहीं बदलना है। यानी 180 और 360, 180 और 360 अंश पर नाम नहीं बदलना है, पर नाम नहीं बदलना है, नाम नहीं बदलना है। ये इतना केवल याद रखना है। यानी कि यहां देखिए 90 और 270 पर नाम बदलना है, नाम बदलना है, नाम को बदलना है। इसके बाद 180 और 360 पर नाम नहीं बदलना है, नाम नहीं बदलना है, नाम नहीं बदलना है। बस इतना याद रखना है आपको, केवल ये याद रखना है और इसको बस। अब ये देखिए नाम जो बदलेगा, कौन सा नाम बदलेगा? साइन का नाम बदल के कास और कास का नाम बदल के साइन, टैन का नाम बदल के काट, काट का नाम बदल के टैन। यही नाम आपस में बदलता रहेगा, ये दो नाम आपस में बदलते रहेंगे। लेकिन कब बदलेंगे? जब कोण के आगे 90 या 270 लिखा हो, 90 या 270 लिखा हो। यहां देखिए जैसे 90 लिखा है, प्लस हो या माइनस हो, 270 लिखा हो, यानी यही आगे का कोण आपको चेक करना है, आगे का कोण चेक करना है, ये बदलने वाला कोण है कि नहीं बदलने वाला कोण है। तो देखिए आगे 90 आ गया, तो आगे 90 आ गया तो यहां मिला लीजिए 90 और 270 पर नाम बदलना है। तो आप क्या कीजिएगा? साइन का नाम बदलेगा। अब आप सोचिए अगर साइन का नाम बदलेगा तो कौन सा नाम आएगा? तो साइन का नाम बदल के कास आएगा। तो आप यहाँ लिखिए कास 30, और कास 30 का मान आपको याद ही होगा, कास 30 का मान होता है √3/2। अब देखिए इसको अगर हम दूसरे तरीके से लगाते हैं तो किस प्रकार लगेगा? यहाँ देखिए अगर इसी क्वेश्चन को हम ऐसे लगाते हैं, साइन 120 है, तो हम ऐसे लगाते हैं साइन 120 है, 120 को इधर से लगाते हैं, 180 से 60 कम करके, 180 से 60 कम कर लेते हैं। तो 180 से 60 कम करेंगे, आगे तो 180 आ गया, 180 आ गया। देखिए अगर आगे 180 आएगा तो नाम नहीं बदलना है, तो यानी साइन है तो साइन ही लिखना है, साइन 60 अंश लिखना है, साइन 60 अंश लिखना है और 60 अंश का वैल्यू लिख देना है। साइन 60 अंश का मान कितना होगा? √3/2। अब यहां से देखिए दोनों का वैल्यू एक ही आया, दोनों का वैल्यू सेम आया। तो चाहे आप 120 अंश को 90 में जोड़ के पूरा कीजिए या 180 से घटा के पूरा कीजिए, आपका आंसर वही आएगा, क्योंकि जो cos 30 का मान होता है वही sin 60 का मान होता है। तो दो तरीके से आप इसको लगा सकते हैं, लेकिन इसको 120 है 100 + 20 नहीं करना है। अगर इसको लाना है तो या तो इसमें जोड़ के लाइए या तो यहां से घटा के लाइए, ये दो रास्ते हैं। और चलिए और क्वेश्चन देखते हैं, अभी आपका क्लियर हो जाएगा। अब इसमें एक चीज और देखना है, तो चलिए एक चीज इसमें हम और बता देते हैं। ये तो नाम बदलना है कि नहीं बदलना है, इसके साथ साथ और क्या करना है, एक पॉइंट को और ध्यान में रखना है। साइन 120 है तो साइन यहां लिखेंगे 90 + 30। अब ये देखना है जो 120 अंश का कोण है वो कहां बन रहा है। 120 अंश का कोण दूसरे चतुर्थांश में बन रहा है, और साइन कहां है ये पता कीजिए, कोण कहां है और साइन कहां है। कोण दूसरे में है और साइन भी दूसरे में है, तो जहां कोण बन रहा वहीं साइन भी लिखा है, इसलिए इसका आंसर प्लस में आएगा। यानी जब 90 हटाएंगे साइन का 90 पर नाम बदलेगा, कास हो जाएगा।
cos 30 हो जाएगा, तो यहाँ प्लस आएगा, यानी प्लस को हम लिखते नहीं है, बस यही चेक करना है यहाँ प्लस आएगा कि माइनस आएगा। अब देखिए यहाँ प्लस आ गया, क्यों? क्योंकि जहां पर साइन लिखा है वहीं पर कोण बन रहा है। अब दूसरा देखिए, यहाँ पर साइन है वहां पर कोण भी बन रहा है, इसलिए प्लस आया। और अगर हम इस कोण को चेंज कर दें तो यहाँ देखिए, अगर इस कोण को हम चेंज कर देते हैं 210 अंश कर देते हैं। अब देखिए साइन 210, अब इसमें चेक कीजिए 210 अंश कहाँ आएगा? 210 अंश तो 180 से ज्यादा है, तो 210 अंश इसमें आएगा, 210 अंश यहाँ, तो 210 अंश तो इस तीसरे में आ गया। अब देखिए साइन लिखा है दूसरे चतुर्थांश में और कोण बन रहा है तीसरे में, क्योंकि 180 से ज्यादा है तो तीसरे में बन रहा है, तो जहां कोण बन रहा वहां साइन नहीं है, इसलिए इसका आंसर माइनस में आएगा। तो चलिए देखते हैं 210 लाने के कौन से तरीके हैं। दो तरीके, 180 में या तो 30 जोड़िए या तो 270 से 60 घटाइए, यानी यहाँ पहुंचने के दो तरीके हैं। दो प्रकार से हम 210 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम साइन 210 है तो 180 प्लस 30 कर लेते हैं, 180 प्लस 30। अब देखिए यहाँ 180 है तो साइन का नाम नहीं बदलना, साइन को चेंज ही नहीं करना है। देखिए अगर आगे 180 लिखा है, नाम नहीं बदलना है, तो 180 पर साइन का नाम नहीं बदलेगा, साइन 30 हमको लिखना है। लेकिन अब ये पता करना है यहाँ प्लस करें कि माइनस करें। तो देखिए जैसे 180 हटेगा, इसके बाद यहाँ पर प्लस माइनस आपको लगाना है। क्या लगाना है? देखिए जहां कोण बन रहा है वहां साइन नहीं है, कोण बनेगा तीसरे में और साइन लिखा है दूसरे में, दोनों एक चतुर्थांश में नहीं, इसलिए यहां लग जाएगा माइनस। यही आपको चेक करना है। चलिए आगे देखते हैं साइन 330। साइन 330 का मान कैसे निकालेंगे? बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है, बहुत ही यूजफुल क्वेश्चन है ये समझ लीजिए कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर का क्वेश्चन है। तो चलिए देखिए साइन 330। अब आपको देखना है साइन 330 किस चतुर्थांश में बनेगा? 270 से ज्यादा है। अब यहां से देखिए साइन 330 यहां लिखा है 270, तो यहां 330 आपका आएगा, 330 यहां आएगा, जो कि 270 से ज्यादा है और 360 से कम है। अब देखिए अगर हमको 330 लिखना है तो इसको लिखने के दो तरीके हैं। देखिए 330 लिखना है तो आप एक देखिए यहां से लिखिए 270 प्लस 60, 270 प्लस 60। दूसरा तरीका है 330 लिखना है, 360 से 30 माइनस कर दीजिए। ये दो तरीके हैं, दोनों का वैल्यू 330 होगा। तो चाहे आप 270 में 60 जोड़ के 330 पर पहुंचिए या तो 360 से 30 माइनस करके 330 पर पहुंचिए। तो चलिए हम इसको कर लेते हैं साइन 270 प्लस 60। अभी दोनों करके दिखाते हैं आपको। तो यहां से देखिए अब आगे 270 लिखा है, आप सोचिए नाम बदलेगा कि नहीं बदलेगा? यहां मिलाइए 270 अगर आगे लिखा है तो नाम बदल देना है। तो नाम बदल देना है तो क्या करना है हमको? नाम बदलने पर साइन का नाम बदल के क्या होता है? कास। तो यहां लिखना है कास और ये पीछे का कोण लिखना है, ये पीछे का कोण जो दिया रहता है, ये पीछे का आपको कोण लिख देना है, ये थीटा है। साइन 270 प्लस थीटा इक्वल टू कास थीटा। ऐसे देखिए साइन 270 प्लस थीटा ये हो जाएगा कास थीटा। ये पीछे का कोण यहाँ लिखा जाता है। अब ये पता करना है कि प्लस करें कि माइनस करें। जैसे 270 हटेगा यहाँ पर आपको चेक करना है प्लस रहेगा कि माइनस। अब कोण मिलाइए, कोण आपका है चौथे में, साइन है दूसरे में, दोनों एक जगह नहीं है, इसलिए आंसर आएगा माइनस में। और कास 60 का मान आप कितना लिखेंगे? कास 60 का मान आपका होगा 1/2, तो यहाँ माइनस लग जाएगा, यहाँ 1/2 माइनस 1/2 हो गया, माइनस लग गया। चलिए और क्वेश्चन देते हैं। tan 210 दिया है, 210 का मान लिखते हैं tan 210। यहाँ लिखा है tan 210 अंश,
तो tan 210 कहाँ आएगा, 210 यहाँ आएगा। 180 प्लस 30 कर लेते हैं, 180 प्लस 30 210 हो जाएगा। तो यहां से अब हम देख लेते हैं कि नाम बदलना है कि नहीं बदलना है। आपको ये क्लियर हो गया कब कब नाम बदलेगा, जब आगे 90 270 लिखा रहेगा तो नाम बदलना है। और नाम बदलने के लिए क्या करना है, जो नाम यहाँ दिया है यही नाम आपस में बदलना है। tan है तो काट कर दो, काट है तो tan कर दो, सेक है तो नाम को सेक कर दो, कोसेक है तो सेक कर दो। कुछ लोग क्या करते हैं, कुछ बच्चे क्या करते हैं, कास को सेक और सेक को कास कर देते हैं, ज्यादा रंग यही करते हैं। तो ये ध्यान रखना है, गोला बना लेंगे गलत नहीं होगा। अब देखिए tan का मिला, ये tan का नाम बदल के क्या होगा, काट। लेकिन 180 पर नाम ही नहीं बदलना है, 180 आगे है तो नाम नहीं बदलना है। तो tan पर कितना लिखेंगे, tan पर tan ही लिखना है। और ये पीछे का कोण तो यहाँ आपको लिखना ही है, जो कोण पीछे रहेगा वही कोण यहाँ लिखना है। अब आपको ये पता करना है कि प्लस लगाएं यहाँ पर कि माइनस लगाएं। अब देखिए कोण मिलाइए, कोण कहाँ है, tan कहाँ है, 210 का कोण यहाँ है, यही बनेगा। और tan कहाँ है, tan भी इसी में, जहाँ कोण है तीसरे चतुर्थांश में tan भी है, कोण भी वही बन रहा। तो जहाँ ये कोण बनता है वही tan है, उसी चतुर्थांश में कोण भी बनेगा, उसी में tan भी है, इसलिए ये वैल्यू प्लस में रहेगा। तो प्लस हम लगाते नहीं है तो ये माइनस नहीं लगाना है। tan 30 का मान होता है 1/√3। इस प्रकार से ये आपका आंसर आ गया। चलिए और क्वेश्चन देखते हैं। ये जो आल प्लस दिया है इसका क्या मतलब है, आल प्लस का मतलब बताते हैं। तो चलिए देखिए यहाँ पर लिखा है tan 390 अंश। अब देखिए 390 कब होगा, जब ये आपका 360 अंश का कोण बन जाता है, यानी एक राउंड पूरा हो जाता है, तब आपका 360 कंप्लीट होता है। लेकिन आपको 360 से भी 30 अंश ज्यादा बनाना है, 360 प्लस 30, तो 30 अंश का कोण और बनाने के लिए आप प्रथम चतुर्थांश में पहुंच जाएंगे। आप ऐसे घूमते हुए यहाँ पहुंच गए, 360 अंश का कोण बन गया। फिर आप अगर यहाँ पहुंच जाते हैं तो 30 अंश का कोण और बन गया, 390 अंश का कोण हो गया। तो इस प्रकार से आप प्रथम चतुर्थांश में पहुंच गए। जब आप पहले में पहुंच जाते हैं, यानी ये कोण पहले में बनेगा, पहले में सब कोण का मान प्लस होता है, इसलिए यहाँ लिखा आर प्लस। कोई भी कोण पहले में बनेगा तो प्लस रहेगा। तो इस प्रकार से इसको पहले आप लिखिए, ये 360 से 30 ज्यादा है। देखिए 390 अंश का कोण यहाँ पर बनेगा, 360 में 30 जोड़ के आप यहाँ पहुंचिए 390 पर। तो 360 पर नाम नहीं बदलता है तो tan का tan ही लिखना है, यहाँ देखिए, और यहाँ 30 लिखना है। और यहाँ r प्लस होता है, जब ये पहले में पहुंच गया तो पहले में r प्लस, सबका वैल्यू, कहीं माइनस लगाना ही नहीं है। अगर कोण प्रथम चतुर्थांश में बन रहा तो आपको माइनस लगाना ही नहीं है, इसीलिए यहाँ लिखा r प्लस। तो tan 30 का मान आप लिख दीजिए 1/√3। अब देखिए जैसे आपका यहाँ दिया है tan 20 दिया है, तो आप लिखिए tan 90। तो यहाँ से कितना घटाएंगे, 90 से 70 घटाएंगे 20 हो जाएगा। तो tan का नाम बदल के कितना होगा, tan का नाम बदल के काट होगा, और काट ये पीछे का कोण लिखना है। तो tan 20 का अंश का मान काट 70 के बराबर है। अब यहाँ आपको सोचना प्लस लगाएं कि माइनस, क्योंकि ये कोण पहले में ही बनेगा, 20 अंश का कोण पहले चतुर्थांश में बनेगा, 90 से छोटा है, तो पहले में, जब पहले में बनेगा तो माइनस लगाना ही नहीं है। चाहे आपका एक राउंड पूरा होके बने या 2 राउंड पूरा होके बने, अगर पहले में बन रहा है तो आपको माइनस नहीं लगाना है। तो चलिए एक कोण और देख लेते हैं। मान लीजिए tan 750 अंश लिखा है। अब देखिए यहाँ पर 750 अंश, जब हम कोण बनाते हैं और एक राउंड पूरा होता है तो 360 अंश बन जाता है। एक राउंड और पूरा करते हैं तो 360 हो जाता है 720। फिर भी अभी 30 अंश ये ज्यादा है, 30 अंश अभी और जोड़ना है, 30 अंश का कोण और बनना चाहिए, तब आपका कोण यहाँ बन जाएगा। यानी कि आपका 750 यहाँ बन रहा है। 750 कोण बनाने के लिए हम प्रथम चतुर्थांश में पहुंच रहे हैं, यानी 2 राउंड घूमने के बाद प्रथम चतुर्थांश में हमारा कोण कंप्लीट हो रहा है। तो इसको हम लगाने के लिए ऐसे पहले करते हैं, 750 को 360 से डिवाइड करते हैं तो 2 आएगा, और यहाँ पर 30 आएगा। तो 2 राउंड कंप्लीट हो गया, 30 बच गया। तो हम ऐसे लिखेंगे, 750 को लिखेंगे
2 गुणे 360 प्लस 30 इतना लिख सकते हैं। तो 7 यहाँ देखिए 10 को लिखेंगे 2 इंटू 360 प्लस 30। तो ये जो 2 है इसका यहाँ पर कोई वैल्यू नहीं है, ये केवल राउंड बताता है कितना राउंड घुमा गया। अब आपका केवल इतना पढ़ना है, बस केवल इतने से आपको आंसर देना है, इस 2 को सम्मिलित नहीं करना, इतने से आंसर देना है। तो देखिए 360 में जब 30 जोड़ते हैं तो हम कहाँ पहुंच जाते हैं, प्रथम चतुर्थांश में। और प्रथम में पहुंच जाते हैं तो प्रथम में जब पहुंच रहे हैं तो यहाँ प्लस ही रहेगा। 360 का नाम नहीं बदलता है, यहाँ 360 है, 360 का नाम नहीं बदलता है। तो आपका हो गया tan 30 अंश, और tan 30 अंश का मान होता है 1/√3। तो इस प्रकार से आपका कोई भी वैल्यू निकालना है, कोई भी मान निकालना है तो आप निकाल सकते हैं। चलिए एक मान और देखिए कैसे मान निकालते हैं। कोशक यहाँ दिया है, कोशक मान लीजिए आपका 300 अंश दिया है, तो आप क्या करेंगे, पहले देखिए 300 कहाँ बनेगा, 300 यहाँ बनेगा, 270 से ज्यादा है 300 यहाँ बनेगा। तो 300 बनाने के लिए हम 270 में 30 जोड़ देंगे, 300 हो जाएगा। तो यहाँ से कोशक 270 में जैसे हम 30 अंश जोड़ेंगे 300 हो जाएगा। अब देखिए आगे 270 लिखा है, आगे 270 लिखा है, यहाँ देखिए नाम बदलना है। यहाँ देखिए कोशक का नाम बदल के क्या करना है, शेक। अब आप कोशक का नाम बदल के शेक कर दीजिए, पहले नाम बदल दीजिए। आगे देखिए जैसे 270 दिखाई दे या आगे 90 दिखाई दे, आप तुरंत नाम बदल दीजिए। और नाम यहाँ से देख लीजिए नाम कैसे बदलेगा, कोशक का शेक, और पीछे का कोण यहाँ नोट कर लीजिए। बस अब आपको देखना है प्लस करें कि माइनस करें। अब देखिए कोण कहाँ है, नाम कहाँ है। ये 300 अंश का कोण किस चतुर्थांश में बन रहा है, चौथे में। कहाँ बन रहा है, चौथे में। और कोशक कहाँ है, दूसरे में। तो दोनों एक चतुर्थांश में नहीं है, इसलिए यहाँ लगेगा माइनस। और ये सिर्फ 30 का मान नहीं मालूम है आपको, लेकिन अगर आपको cos 30 का मान मालूम है तो इसी को पलट दीजिए। तो देखिए ये cos 30 का मान है तो इसको पलट दीजिए, cos का उल्टा सेक होता है, यहाँ माइनस लगा दीजिए। इस प्रकार से आप सब वैल्यू को निकाल सकते हैं। तो चलिए देखिए एक मान और देखते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इस वीडियो में बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है। जैसे मान लीजिए यहाँ आ गया tan 180 अंश, 180 का मान निकालना है तो आप 2 तरीके से निकाल सकते हैं। tan 90 प्लस 90, अब 90 पर तो नाम बदल जाएगा, 90 पर नाम बदल जाएगा तो ये हो जाएगा आपका cot 90, cot 90 हो जाएगा। cot 90 का मान खोजना है, अगर cot 90 का मान नहीं मालूम है और tan 90 का मान मालूम है। देखिए tan 0 का मान 0 होता है, tan 90 का मान इनफाइनाइट होता है। tan 90 का मान क्या होता है, इनफाइनाइट। और इनफाइनाइट कैसे आता है, जब 1 के नीचे 0 लिखते हैं। तो 1 के नीचे 0 लिखते हैं यानी tan 90 का मान इनफाइनाइट है, तो जो tan 90 का मान इसको पलट दीजिए, तो 0 ऊपर हो जाएगा और 1 नीचे हो जाएगा, तो यह आएगा 0, यानी आपका यहाँ वैल्यू आ गया 0। तो cot 90 का वैल्यू कितना हो गया, 0। इस प्रकार से मान लीजिए आपका एक कोण और यहाँ लेते हैं, यहाँ पर एक कोण और लेते हैं। जैसे मान लीजिए आपका साइन 180 है, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, 90 प्लस 90 मत करके 90 प्लस 0 कर दीजिए, क्योंकि 180 में 0 जोड़ेंगे तो 180 ही रहेगा, 90 में 90 जोड़ेंगे तब भी 180 आएगा। तो साइन देखिए 180 पर नाम आपको नहीं बदलना है, तो आप साइन का साइन ही लिखिए, और साइन 0 का मान कितना होता है, 0। यहाँ ये वैल्यू तो यहाँ लिखना है, और साइन 0 का मान कितना होता है, 0। जब 180 में कुछ जोड़ेंगे तो ये जाएगा दूसरे में, यानी प्लस किया गया तो दूसरे में, तो दूसरे में जाएगा, क्योंकि दूसरे में 180 में कुछ जोड़ेंगे तो तीसरे में जाएगा। देखिए 180 में कुछ जोड़ेंगे तीसरे में माइनस होगा, लेकिन 0 पर कभी माइनस नहीं होता, 0 ना तो प्लस होता है ना तो माइनस होता है, इसलिए यहाँ पर हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 0। इस प्रकार से ये आपका आंसर आ गया। तो इस वीडियो में बहुत ही अच्छे बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है। तो इस वीडियो को आप एक बार अच्छे तरीके अगर पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं, तो कभी भी इसको नहीं भूलेंगे। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपके समझ में ये अच्छे तरीके से आ गया होगा। तो वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब
और कमेंट कीजिए। खुश रहिए, मस्त रहिए।